टाइप कराया और अपने बेडरूम में ले जाके चिपका दिया। और जिस दिन चिपकाया उस दिन प्रातःकाल सो के उठा, उसने वो प्रार्थना पढ़ दी। और कहते हैं कि रोज अगले दिन सुबह प्रार्थना के सामने उस खड़े होकर कह देता था डिट्टो। हर दिन डिट्टो कह देता था, यानी जो कल कही थी वही डिट्टो 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 कह रहा था। पूरी पढ़ने से क्या फायदा। दूसरा वकील और ज्यादा होशियार था, उसने अपने धर्म की प्रार्थना छपवाई, अपने बेडरूम में टांग दी और कहा प्रभु आप तो खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप पढ़ लो, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको पढ़ के सुनाना आपका अपमान करना है प्रभु, आप कोई अनपढ़ थोड़ो हो। वो सिर्फ इशारा कर देता था। तिब्बत में मैंने सुना है कि वहां प्रेयर व्हील बना रखी है और उस व्हील में जितनी तीलियां होती हैं उन तीलियों में हजारों बार मंत्र लिखवा रखे हैं और कहते हैं कि उस प्रेयर व्हील को घुमा देते हैं और पता लगा कि 1 घंटे बैठ घुमा रहे हैं तो कहते हैं कि अरबों बार जप हो जाता है वो। तो कोई माला से जप रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई प्रेयर व्हील घुमा रहा है, तरह तरह की नासमझियां भरी पड़ी हैं और सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में यही सब हो रहा है, जबकि ये सब प्रार्थना के नाम पर सिर्फ धोखा है और तुम अपने को धोखे में डालते चले जा रहे हो। अभी किसी को कोई तुम्हारा दुश्मन है और जानी दुश्मन है तो उसको तुम गोली मारने में नहीं चूकोगे। अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं तुम खाली दुश्मन मर जा का जाप करते रहो, मर जाएगा। यार नहीं गुरु जी, जाप करने से कौन मरता है, बिना गोली मारे काम नहीं चलेगा, मारना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरु जी पूजा पाठ करता हूँ, सुबह शाम 21-21 माला मंत्र की भी जपता हूँ, इतना सब परमात्मा में मन लगा है, लेकिन अभी तक रिटायरमेंट होने के करीब है और अभी तक एक मकान का इंतजाम नहीं हो पाया, अपना मकान नहीं हो पाया, किराए के मकान में जिंदगी बीत रही है। और आपने जाने कितने कितने चमत्कार किए हैं लोगों की जिंदगी में, एक मकान का तो आशीर्वाद दे ही दीजिए गुरुदेव। मैंने कहा आप वास्तव में मकान पाना चाहते हो? उन्होंने कहा जी हाँ, इसीलिए मैं बहुत दिनों से आपसे कहने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन आज हिम्मत करके मैंने कह ही दिया। मैंने कहा अगर मकान पाना चाहते हो तो तुम 10 माला मकान की भी जपना शुरू कर दो। मकान 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 को मंत्र मान लो और 10 माला जपो। मैंने कहा उन्होंने कहा गुरुजी मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, मुझे मकान की बहुत सख्त ज़रूरत है, लगता है आप लाइटली ले रहे हैं मेरी बात। मैंने कहा मैं लाइटली बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप बहुत लाइटली ले रहे हैं, मेरे प्राणों का प्रश्न है, मुझे मकान चाहिए। हमने कहा आप राम राम जप रहे हैं, किस लिए? राम राम सिर्फ इसलिए जप रहे हैं कि राम मिल जाएंगे। जब राम राम जपने से राम मिल सकते हैं तो मकान तो बहुत छोटी चीज है, मकान तो बहुत ही साधारण चीज है। जो राम मिल सकते हैं जपने से तो मकान क्यों नहीं मिल सकता जपने से? उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव आज तक तो मिले नहीं राम, अब क्या मिलेंगे? तो हमने कहा कि जब राम को पाने के लिए आपको बताया गया कि राम राम जपो राम मिल जाएंगे, तब आपने प्रश्न नहीं खड़ा किया कि जपने से कैसे मिल जाएंगे। अब मकान आपको चाहिए और मैं कह रहा हूं मकान के लिए जप करो, तो आप कह रहे हो नहीं गुरुजी मकान मकान जपने से मकान कैसे मिल जाएगा। अब आप मानने को तैयार नहीं हो। इसका मूल कारण यही है कि मकान को पाने की जितनी प्यास आपके प्राणों में है, उतनी भी प्यास आपके प्राणों में राम को पाने की नहीं है। अगर उतनी भी प्यास आपके प्राणों में राम को पाने की होती तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता कि राम कैसे मिल जाएंगे, और फिर आप प्रश्न खड़े करते, फिर आप विवेकानंद की जगह तरह तरह दौड़ते कि मुझे चाहिए राम, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, दे भी सकता है कि नहीं भी दे सकता है, जपने से मिल भी सकता है तो कैसे मिल सकता है, इतने दिन तो हो गया जबते नहीं मिला तो कैसे मिलेगा। वो आप मरते दम तक जपते चले जाओ, क्योंकि राम को पाने की उतनी प्यास नहीं है, मकान को पाने की बड़ी प्यास है। इसलिए मकान मिले बिना नहीं रहा जाता, इसलिए उसको
जब जाप पर छोड़ने को तैयार नहीं हो, राम को जाप पर छोड़ने को तैयार हो, मकान को जाप पर छोड़ने को तैयार नहीं हो। अगर पाना चाहते हो तो जपने से नहीं, जीने से मिलेगा। वो जीना पड़ता है, जपना नहीं पड़ता है। जपने से आज तक नहीं मिला किसी को, जीने से मिलता है। और जीने का विज्ञान आपको दे रहा हूं। जीने का विज्ञान धन्यवाद के भाव से भरना, सारे अस्तित्व के प्रति, सारे प्रकृति के प्रति। ये सारा ब्रह्मांड आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अद्भुत छटा है इस विराट अस्तित्व की, सब आप अपनी आंखों से निहार रहे हैं। कितना सौंदर्य है, कितनी आभा है, ये सब आपके प्राणों में भर जाए, यही प्रार्थना है। इससे बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं है। और प्रार्थना का प्राण है समर्पण। प्रार्थना कोई खुशामद करना या रिश्वत करना नहीं है कि चादर चढ़ा दो बेटा मिल जाएगा, लड्डू चढ़ा दो परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। इसमें अपने को ही चढ़ाना पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ों से काम नहीं चलता है। शीश उतारो भुई धरो फिर बैठो घर माई, यानी अपने अहंकार को चढ़ाना पड़ता है। स्वयं को मिटा देना ही सूत्र है स्वयं को पाने का, परम आनंद को पाने का। स्वयं को मिटाने का अर्थ है ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। सारा संसार खेल है, खेल से ज्यादा कुछ है ही नहीं। मान हो अपमान हो सब खेल है। बहुत बड़ी संपदा मिल जाए तो खेल है, नहीं मिलती है तो भी खेल है। दुनिया में जितने धर्म हैं उन सब का सार है, एक ही संदेश देने की चेष्टा की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जितने धर्म हैं उन सब का सार है कि तुम अहंकार का विसर्जन करो। अहंकार विसर्जन का अर्थ है समर्पण, अपने को उसके हाथों में छोड़ दो, यानी सर्व स्वीकार का भाव। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसके प्रति स्वीकार का भाव। सब कुछ स्वीकार, सब कुछ स्वीकार, सब कुछ स्वीकार, सब कुछ स्वीकार, सर्व स्वीकार। अच्छा आए तो स्वीकार, बुरा आए तो स्वीकार। स्वीकार का भाव जैसे आपके प्राणों में आता है, जितने दुखदायी चीजें हैं उनकी हवा निकल जाती है। दुख दुख दे ही नहीं पाएंगे। बड़ा से बड़ा दुख आपको दुख नहीं दे पाएगा अगर आपके प्राणों में स्वीकार का भाव आ जाए। और जब भी दुख आए तो आप समझना कि ये मेरे सदगुरु ने भेजा है, ये सदगुरु का प्रसाद है, ये दुख आया है, इसके पीछे कोई राज होगा, कोई बहुत बड़ा सुख आने वाला होगा। केवल इतना आप यही वाक्य मेरा आप अपने प्राणों में बैठ जाने दो कि जब भी दुख आए ये मत सोचना कि गुरुदेव केवल सुख ही भेजते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो ये समझना कि तुम्हारे सदगुरु ने भेजा है। अगर दुख भेजा है तो ये समझना कि सदगुरुदेव ने दुख भेजा है, जरूर इसके पीछे कोई राज होगा, कोई विराट सुख, कोई बहुत बड़ा सुख इसके पीछे जल्दी ही आने वाला होगा। अगर ये भाव भर जाएगा आपके प्राणों में, मैं वचन देता हूं तुरंत ही बड़ा से बड़ा सुख आपको मिलने वाला होगा, मिल जाएगा। सुख मिले बिना रहेगा नहीं, विराट सुख आपको मिलकर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धर्म का पर्याय है समर्पण। मैं समर्पण को ही धर्म कहता हूं और समर्पण को ही ध्यान कहता हूं। समर्पण का अर्थ है ए स्टेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ डूइंग टू द स्टेट ऑफ बीइंग। कुछ करने से कुछ न करने की अवस्था में पहुंच जाने का नाम ही समर्पण है। समर्पण का अर्थ है कि आई एम नॉट द डूअर, मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला वही, कराने वाला वही। मैं तो उसका हाथ भर हूं, मैं तो बांस की पोली पुंगरी हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं उसका हाथ हूं, मैं तो बांसुरी हूं। और बांसुरी होने का भाव जब आपके भीतर पैदा हो जाता है तो उस बांसुरी के भीतर से सदगुरु संगीत पैदा करने लगता है और वो संगीत आपके जीवन में आनंद की तरंग बन जाता है। हमेशा एक चीज की याद दिलाता हूं, आप रोटी खाते हो खून बन जाती है, गाय भूसा खाती है दूध बन जाता है। रोटी से खून बनाने के लिए आप क्या करते हो? भूसे को दूध बनाने के लिए गाय क्या करती है? जाड़ा आ रहा है, गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, दिन आ रहा है, रात आ रही है, एक आता है दूसरा जाता है। इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है।
बच्चा गर्भ में आता है, बाहर हो जाता है, जवान होता है, जवानी नहीं रोक सकते, बुढ़ा हो जाता, बुढ़ापा नहीं रोक सकते, मृत्यु आ जाती है, मरने को नहीं रोक सकते। आपके हाथ में क्या है? सब कुछ तो हो रहा है। आप अपने को कर्ता क्यों समझ लेते हो कि आपके करने से हो रहा है? आपके दुखों का कारण सिर्फ यही है कि आप सोचते हैं कि मेरे करने से हो रहा है, इसीलिए आपको दुख होता है। आप ट्रेन पर बैठे जा रहे हैं और धक्का मारते जा रहे हैं ट्रेन की दीवारों पर, और आपको लगता है कि आपके धक्के से ट्रेन चल रही है। आप पसीना पसीना हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है आपके धक्के से ट्रेन चल रही है। अगर आपको यह आभास हो, आपको ये भरोसा हो कि मेरे धक्के से नहीं है, ट्रेन तो चल ही रही है, फिर आप धक्का मारना बंद कर दोगे, फिर आप पसीना पसीना होना बंद कर दोगे, तब आप लहूलुहान होना बंद हो जाएगा, फिर थकान बंद हो जाएगी, तनाव मुक्त हो जाओगे, तनाव का आना खत्म हो जाएगा और चीजें होती जाएंगी और आपके आनंद को बाधित नहीं करेंगी। आपके भीतर अद्भुत आनंद पैदा होता जाएगा। इसीलिए जीसस ने कहा, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। उनको सूली लगी तो शिकायत नहीं किया, उन्होंने कहा प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, लेट दाई विल बी डन। सदगुरु नानक ने कहा, हुक्म रजाई चरणा नानक लिखिया नाल। उसके हुक्म से राजी हो जाना यही धर्म है। राजी हो जाना यानी जो कुछ हो रहा है आपके जीवन में सबके प्रति स्वीकार का भाव। स्वीकार का भाव आते ही क्रांति हो जाती है, सच्ची धार्मिकता पैदा होती है। पूरी गीता गाते रहे श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण गीता सुनाते रहे अर्जुन को, लेकिन अंत में जब कुछ समझ में नहीं आया कृष्ण को कि ज्ञान योग संभव नहीं, कर्म योग संभव नहीं, भक्ति योग संभव नहीं, ये सब मेरे से होगा नहीं, तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, यानी समर्पण कर दे। समर्पण ही सार है, यानी तू अपने को उसके हाथों में छोड़ दो। गुरु तो खूंटी है, गुरु तो सिर्फ खूंटी है, प्रतिमा है जिसमें आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो परमात्मा की, तब कहते हो गुरु भगवान। जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो गुरु का शरीर, उसमें आपने परमात्मा की प्रतिष्ठा कर दी तो गुरु भगवान हो गया। फिर अगर सच्चे हृदय से आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो गुरु का वचन तुम्हारे लिए परमात्मा का वचन हो जाता है, गुरु का हाथ तुम्हारे लिए परमात्मा का हाथ हो जाता है। कहते हैं एक बादशाह ने पुराने जमाने में एक गुलाम खरीदा और गुलाम बड़ा अद्भुत था, उसके शरीर का सौंदर्य देखने लायक था, इतना आकर्षक व्यक्तित्व था, वो उसके प्रेम में पड़ गया। वो जैसे ही लेकर जा रहा था उसे, घर पहुंचता है तो कहता है तू बता खाने में तुझे क्या क्या पसंद है, वही चीज तेरे लिए खाने में दी जाएगी। उसने कहा प्रभु मैं तो गुलाम हूं, गुलाम की कोई मर्जी होती है, जो आपकी मर्जी मैं वही खा लूंगा, मेरी अपनी कोई पसंद नहीं, जो आपकी मर्जी मैं वही खा लूंगा। थोड़ी देर बाद पूछता है कि तुम्हें पहनने में क्या पसंद है, क्या चाहिए तेरे को पहनने को, वही तुम्हारे पहनने का इंतजाम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रभु गुलाम की कोई मर्जी होती है, जो आपको पसंद हो वही मेरी मर्जी, वही मैं पहनूंगा। फिर शाम को उन्होंने पूछा तुम इस महल में किस जगह रहना चाहेगा, तू बता दे, उसी जगह तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ। उस गुलाम ने कहा प्रभु गुलाम की भी कोई मर्जी हो, जो तेरी मर्जी वही मुझे पसंद है, सब जगह मेरे लिए बराबर है, जहां तेरे को पसंद हो प्रभु मैं वहीं रह लूंगा। ऐसे जितनी जितनी चीजें उसने पूछी सब पे वो कहता मैं पूरी तरह आनंदित हूं, जहां आपको पसंद हो, जो चीज आपको पसंद हो वही मुझे स्वीकार है, वही मेरी मर्जी। कहते हैं बादशाह इब्राहिम उसके चरणों पर गिर पड़ा और बादशाह इब्राहिम ने कहा जो इतने बरसों से, जन्म से मैं नमाज और कुरान मेरी जिंदगी में नहीं कर सके, वो तूने कर दिया मेरी जिंदगी में। मैं तो तेरे जिंदगी के आनंद का राज समझ गया, तेरे चेहरे पर जो आनंद है, तेरे शरीर में जो आकर्षण है,
उसका राज समझ गया। उसका राज है सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ देना। तूने सब मेरी मर्जी पर छोड़ दिया, आज से मैं अपने को उसकी मर्जी पर छोड़ देता हूं। और कहते हैं कि उसके जीवन में क्रांति घटी, उसको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। आप सबको भी आज के संदेश से कुछ मिले, आपकी आंख खुल जाए और आप यहां से हिम्मत के साथ बदले हुए जाओ। नई प्रार्थना आपके जीवन में पैदा हो, धन्यवाद का भाव आपके जीवन में पैदा हो, जिंदगी के फूलों की याद आपको बनी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत प्यार।